हिंदी भाषा क्या है? हिंदी, जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की एक राजभाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी में भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान की भाषा कहा जा सकता है। हिंदी भाषा का जन्म। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ। भारत में संस्कृत 1500 ईस्वी। हिंदी भाषा का स्वरूप। मातृभाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपनी माँ की गोद में सीखता है, अर्थात उसे माँ बाप, उसे अड़ोस पड़ोस उसके अपने संस्कार की भाषा मातृभाषा होती है। हिंदी भाषा की विशेषता। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है। यह लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों व विचारों को ग्रहण करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है और भाषा वो जिसकी लिपि होती है, जैसे हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ आदि। भाषा एक भाषा के अंतर्गत एक या अधिक बोलियां हो सकती हैं। भाषा किसी भाषा से ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार भाषा में माँ और बेटी का संबंध है। भाषा का प्राय साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कर्मों में व्यहित होती है। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा बोली की तुलना में ज़्यादा प्रतिष्ठित होती है, अतः औपचारिक परिस्थितियों में इसी का प्रयोग किया जाता है। बोली जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है,
जिसका आकार छोटा होता है वो जिस लिपि में बोली जाती है वो उस भाषा की बोली होती है। बोली लोक साहित्य और बोलचाल में काम आती है, यद्यपि इसके अपवाद भी कम नहीं मिलते। साहित्य में हिंदी का सारा साहित्य ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि बोलियों में लिखा गया है। बोली का मानक रूप नहीं होता है। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्रों के लोगों में बोली का प्रयोग करते हैं, अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का प्रयोग करते हैं।